हाय गाइस, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30th ऑफ सितंबर जो है वो किस तरह का रहने वाला है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और 29th और 28th की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। 28th की वीडियो की इंग्लिश वर्जन जो है मैं भूल गई थी अपलोड करना, तो मैंने अभी सुबह की है। तो 28th और 29th की वीडियो चैनल पे है, आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखें। अगर हो सके तो इन वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक तरीका है मेरा आप तक मैसेज पहुंचाने का कि दिन में क्या हो सकता है, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, आपको किन चेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ सकता है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अवेकनिंग की तरफ ले जा सकते हो। तो आप और लोगों की हेल्प कर सकते हो ये करने में। तो अगर आप हो सके तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और इंग्लिश वीडियो के एंड में लास्ट 2-3 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें एक एडिशनल मैसेज होता है, तो वो अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप वो एडिशनल मैसेज भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या एनर्जी है। ओके, बिना भूले 2 कार्ड जो है वो बाहर आ गए। और ओके ब्यूटीफुल। सो पहला कार्ड जो है वो डेथ कार्ड है, और मैंने ब्यूटीफुल इसलिए बोला क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेथ कार्ड इस तरह का है जहाँ पे डेथ में से ग्रोथ निकल रही है। एक स्कल है जो यहाँ पड़ी हुई है, और स्कल में से एक ग्रोथ, एक प्लांट जो है निकल रहा है। तो ये एक्चुअली डेथ नहीं है, ये एक्चुअली रीबर्थ है। ये एक्चुअली पुरानी चीज़ें, डेड चीज़ें, जो सिचुएशंस जो आपने सोची थी ख़त्म हो चुकी हैं, जो सिचुएशंस जो आपने सोचा था जहाँ से कुछ नहीं निकल सकता है, जहाँ से कुछ नहीं आ सकता है, वहाँ से एक नई फाइट शुरू होने का, एक नई बिगनिंग शुरू होने के चांसेस जो हैं वो आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, या आपके अपने इमोशंस, कोई भी ऐसी चीज़, आपका अपना पास्ट, आपकी अपनी चाइल्डहुड, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब ये ख़त्म हो गया, या अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, या अब ये एंड है, अब ये चीज़ आगे नहीं जाएगी, या अब ये चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा आपने कहीं पे भी सोचा था तो आपके कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि वहीं पे एक नए ग्रोथ की संभावना जो है वो बनती है, और वो संभावना, वो पॉसिबिलिटी आपको 30th को दिखाई देना शुरू हो जाएगी। हाँ, चाहिए क्या होगा? चाहिए होगा कि आपको डेफिनेटली आगे बढ़ के स्टैंड लेना होगा, उसके लिए आगे बढ़ के अपने आप को क्लियरली आगे ले जाना होगा, और उसके लिए फ़ाइट करना होगा, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो है वो फाइट का कार्ड है। तो आपको फ़ाइट करना होगा। कुछ लोग होंगे जो आपके आसपास होंगे जो सिर्फ देखने के लिए आएंगे, लेकिन मेन जो स्टैंड लेना है वो आपको लेना होगा। और अगर आप देखें तो 5 ऑफ वांड्स यूजुअली लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, 5 लोग आपस में भिड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों स्माइल कर रहे हैं। तो ये इस तरह का स्टैंड नहीं है कि दोनों बहुत बुरे हाल से लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये एक फ्रेंडली फाइट या एक फ्रेंडली मस्ती जो है उस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप, कोई पास्ट, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डेड हो गई हो आपके लिए, बिल्कुल ख़त्म हो गई हो आपके लिए, वहाँ से एक दोबारा से एक नया स्पार्क उसमें आपको दिखाई दे, दोबारा से एक नई बिगनिंग आपको उसमें दिखाई दे। देख लेते हैं और कोई मैसेज आता है यहाँ से। तो 30th ऑफ सितंबर, we need to know about 30th of September, what is going to happen. Okay, मुझे पता भी नहीं चला और कार्ड आ गया। ब्यूटीफुल, स्टार कार्ड आया है। और स्टार कार्ड जो होता है वो बैलेंस का होता है। स्टार कार्ड जो होता है डबल, दोनों तरफ ग्रोथ का होता है। स्टार कार्ड जो होता है वो क्लैरिटी आने का होता है। स्टार कार्ड जो है वो चीज़ों के आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के बैलेंस का है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की ग्रोथ का है। स्टार कार्ड जो है वो आपके एलिमिनेशन एक तरह की बताता है, या चीज़ों का या लोगों का सामने आना बताता है, आपका स्टार की तरह शाइन करना बताता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं जो स्टार कार्ड जो है लेके आता है। और अगर ये तीनों कार्ड एक साथ देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 30th की एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे कोई चीज़ जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो किसी पाथ पे नहीं जा रही है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पे किसी ना किसी तरह की नई रोशनी, किसी ना किसी तरह का नया रिजल्ट, किसी ना किसी तरह की नई बिगनिंग जो है वो आपको दिखाई देगी। और वो बिगनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अपने आप को बैलेंस करने में, और चीज़ों को या अपनी लाइफ को बैलेंस करने में। और ये कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसी इंडिकेशन आ रही है कि मुझे एक और कार्ड इसमें से निकालना है, तो मैं निकालूंगी। गाइड्स एंजल्स 30th ऑफ सितंबर, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या हमारी गाइडेंस है 30th ऑफ सितंबर 2021। बहुत सटल तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं बाहर, एंड दिस इज़
क्वीन ऑफ व्हील्स। क्वीन ऑफ व्हील्स क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है अबंडेंस का, मनी का, फ्लो का, ग्राउंडिंग का, चीज़ें बेहतर होने का, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने का। इसके आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारा गोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, या बहुत सारी ज्वेलरी इसने पहनी हुई है, या बहुत सारी ब्राइटनेस आपको दिखाई दे रही है, और एक चरखा है जिससे वो कॉटन जो है वो क्रिएट कर रही है यहाँ पे। तो ये कार्ड होता है आपकी लाइफ में अबंडेंस आने का, मनी आने का, ग्राउंडिंग आने का, स्टेबिलिटी आने का, बेटरमेंट आने का। तो ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें कोई चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे थी, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जो ख़त्म हो चुकी थी, वापस आप चाह रहे थे लेकिन वो नहीं रिन्यू हो रही थी, या जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है, आपकी जॉब, आपका वर्क, या किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल आप कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, उसमें एक नई स्टेबिलिटी, एक नया बैलेंस, एक नई बिगनिंग आएगी। और क्वीन ऑफ व्हील्स जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि हो सकता है कि कोई नया पर्सन रोशनी में आए, हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, हो सकता है किसी नए पर्सन के बारे में आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी पता लगे, हो सकता है कि कोई नया पर्सन जो है वो आपको क्लियरली दिखाई दे कि एक्चुअल में वो क्या है, क्या प्रेजेंट कर रहा था, क्या हुआ। तो ये एक अलग जगह भी इसकी रेफरेंस जो है वो मेरे माइंड में मुझे चल रही है, मुझे पता लग रहा है कि क्या और भी एक चीज़ हो सकती है। अभी मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी, आप में से जिन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे कि डेथ, स्ट्रगल, कुछ चीज़ें रोशनी में आना, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल का रोशनी में आना, तो वो डेफिनेटली सब कुछ रिलेट करता है वहाँ पे भी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस मुझे ये कार्ड्स जो है वो दिखा रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है वो मैं इसका नाम डेक का गोल्डन व्हील टैरो है, और ये दूसरा कार्ड जो है ये मैं डिवाइन अबंडेंस कार्ड से ले रही हूँ। 30th of September. What do people need to know? What is happening? What do we need to know? 30th of September. What is going to happen? What is our guidance? Please guide us for 30th of September 2021. Please guide us for 30th of September 2021. ब्यूटीफुल डिवाइन सोर्स। और ये कार्ड बोलता है कि डिवाइन को आप प्रे करो कि मुझे हेल्प करें जानने में कि मेरी जो डीपेस्ट नीड्स हैं, मेरी जो डीपेस्ट ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। मुझे ट्रस्ट करने में हेल्प करो कि आपके पास प्लान है, और सारी चीज़ें जो हैं उनमें राइट एक्शन, सही एक्शन जो है वो आएगा, और आप मेरी हर एक चीज़ का सोर्स हो, आप मेरी लाइफ का सोर्स हो। तो ये प्रेयर का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत अच्छे से फिट होता है यहाँ पे, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप उनको डिवाइन पे छोड़ देते हैं, जब आप डिवाइन को प्रे करते हैं कि अब मुझे आपसे एक श्योरेंस चाहिए, आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए, आपसे मुझे एक सपोर्ट चाहिए, और मैं आपको कम्प्लीटली बिलीव करता हूँ या बिलीव करती हूँ, आप ही सोर्स हो। तो अब आप मुझे कंफर्मेशन दो कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, कि आपके पास प्लान है, और सारी चीज़ें जो हैं, सही एक्शन जो है, जिस भी आपके लाइफ के एरिया में आप चाहते हैं सही एक्शन जो है वो आएगा, तो वो सही एक्शन जो है वो आना भी शुरू होता है। और ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्ट करना और डिवाइन सोर्स को एक तरह से सरेंडर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जब आप वो करेंगे तो डेड भी अलाइव हो जाएंगे, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहाँ से भी एक नई उम्मीद जो है वो जाग सकती है आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट मैसेज जो है वो मैं अटलांटिस कार्ड से ले रही हूँ। 30th of September. Please guide us for the energies of 30th of September 2021. Guides angels, please guide us for the energies of 30th of September 2021. Guides angels, please guide us. These are too many. I am not going to pick up all of them, but let me try once again. What is the energy of 30th September 2021? Yes. ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। और ये कार्ड बोलता है कि आपकी गाइडेंस है कि आज आप सबको ब्लेस करें अपनी लाइफ में, चाहे आप अपने मन में करें, चाहे ज़ोर से करें, और डिवाइन फ्लो को जो है वो फ्लो करने दें, क्योंकि वो लाइट जो है वो आपको भी फ्लो करेगी। तो अब आप सबको ब्लेस करें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे एनिमीज़ हों, चाहे स्ट्रेंजर्स हों, कोई भी हो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड हो, क्योंकि जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, चाहे वो आप अपने मन में करो, चाहे बोल के करो, वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो एनर्जी जो है ओपन अप करती हैं, और आपकी तरफ भी ज़्यादा एनर्जी आती है, बेटर एनर्जी आती है। और अपने फूड को, वाटर को, एनिमल को,
को, ट्रीज़ को, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं सब चीज़ों को ब्लेस करो, क्योंकि जब आप अपनी दुनिया को लाइट अप करोगे, बेटर करोगे, तो वो सब चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में वापस आएंगी। अपनी पावर को यूज़ करो वर्ल्ड को लाइट अप करने के लिए। और अगेन आपके अंदर वो एबिलिटी है कि अगर ये नंबर 9 का कार्ड है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को यूज़ करते हो, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करते हो, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो एबिलिटी है जहाँ पे आप किसी भी ख़त्म चीज़ में से भी एक नई बिगनिंग निकाल सकते हो। लेकिन वो होगा कब? जब आप एक्चुअली में हर चीज़ को ब्लेस करोगे और आप ब्लेसिंग्स पे बिलीव करोगे। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपकी स्ट्रगल जो है, कोई ना कोई स्ट्रगल, किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल जो है वो 30th को ख़त्म होगी और उसमें एक नया बदलाव जो है, एक नया चेंज जो है, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो डेफिनेटली आएगा। एक लास्ट कार्ड मैं लेने लगी हूँ योगिक पाथ टैरो से, योगिक पाथ कार्ड से। सी व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द मैसेज फॉर 30th September 2021, मैसेज फॉर 30th of September 2021. What do we need to know? What is going to happen? What is happening? 30th September 2021. What do we need to know? It is for us. What is going to happen? Okay. So ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल शिवा का कार्ड आया है। और शिवा का जो कार्ड है वो बोलता है कि जो शिव जी थे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ अबेंडन कर दिया था, और क्योंकि उनको कुछ नया क्रिएट करना था तो उन्होंने वो अपने सारे फ्रेंड्स, अपनी सारी सिचुएशन सब कुछ छोड़ के तप करने या योग करने चले गए थे। और वो योग जो है उसको दुनिया में लाए थे, और उनके कुछ लोग थे जिन्होंने उनको फॉलो किया, और वहाँ से एक नई बिगनिंग जो है या एक नई ओपनिंग अप जो है पूरी दुनिया के लिए हुई। इसी तरह जो शिव तत्व है या जो एनर्जी है वो इस तरह की है जहाँ पे हो सकता है कि आप वो चीज़ें ना करो जो ट्रेडिशनली सब लोग करेंगे, आप वो चीज़ें ना करो जो हर एक इंसान कर रहा है। आप अवेकनिंग के पाथ पे हो सकता है आपकी जर्नी थोड़ी अलोन हो, आपकी जर्नी थोड़ी अलूफ हो, आपकी जर्नी ऐसी हो जहाँ पे आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझते हैं या आप क्यों क्या कर रहे हो वो नहीं समझते हैं। लेकिन ये जर्नी जो है ये डेफिनेटली अवेकनिंग लेके आएगी। आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, आपको ब्लेसिंग्स काउंट करते रहना है, और ये जर्नी जो है ये बिगनिंग जो है, ये सिचुएशन जो है, ये सारा जो चेंज है, जो आपका अपना अंदर का बदलाव है वो बाहर भी बहुत सारा बदलाव लेके आएगा। और यहाँ शिवा जो है वो नटराज पोज में है, और हम सब जानते हैं कि शिव जो है वो दो ही समय पर नृत्य करते हैं, एक जब बहुत खुश होते हैं, दूसरा जब तांडव होता है। तो ये डेड कमिंग अलाइव है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन हाँ, तांडव के भी चांसेस बनते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन जो भी होगा वो डेफिनेटली एक नई एनर्जी, एक बेटर एनर्जी आपके लाइफ में लेके आएगा। अपने अंदर के शिव तत्व के साथ कनेक्ट हों, और अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया से अलग है, जिसको लोग अप्रूव नहीं करते हैं, जिसको लोग समझते नहीं हैं, अवेकनिंग के पाथ पे हैं, स्पिरिचुअलिटी के हैं, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि डिवाइन के पास प्लान है, वो प्लान एक्शन में आएगा और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर हो सके तो लाइक का बटन प्रेस करें। वीडियो सर्चेबल होती है। बाकी मैं आपके साथ मिलती रहूँगी, और इंग्लिश वीडियो का एंड जो है वो आप देखेंगे तो आपको एडिशनल मैसेज मिल जाएगा, लास्ट के 2-3 मिनट बेसिकली। और थैंक यू सो मच। फीडबैक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, देते रहें अपनी फीडबैक। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।